वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 27। आज का ये एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे सोनू भाई और उनके पड़ोस में रहने वाली कमला और विमला के नाम से। कमला और विमला बगल में ही पड़ोस में ही रहते थे। दोनों बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे। 22 साल, 23 साल, 24 साल ऐसे ही कुछ उम्र होगी कमला और विमला की। तो वो अक्सर आती कि सोनू भाई के पास, उनसे अपना हाथ दिखाती और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन पूछती रहती। अब इधर सोनू भाई जब से सिद्धि के क्षेत्र में आए थे, उनके पास टाइम बहुत कम रहता था, पर क्योंकि ये बच्चे मुंह लगे हुए थे तो हमेशा उनके पास आकर उनके पीछे पड़े रहते थे। एक दिन कमला और विमला दोनों ने कहा, सोनू भाई हमको बताइए ना सम्मोहन करने की कोई प्रक्रिया, हमें हमारे मन मुताबिक वर मिले। आखिर स्वयंवर भी पहले क्यों होता था? ताकि मन मुताबिक वर मिले, ये ना हो कि किसी और के मन का वर मिले। लड़कियों को पहले इतनी छूट थी, अब तो इतनी छूट भी नहीं है। तो हमारा हक हमसे छीना जा रहा है, तो क्यों ना हमको भी, हमें शादी करने का हक अपनी पसंद से होना ही चाहिए ना। तो हमें स्वयंवर का हक दिलवा दीजिए। आप तो माता काली के परम भक्त हैं। सोनू भाई बड़े झुंझला गए और उन्हें पता नहीं कहाँ से वेग आ गया, तो उन्होंने ऐसे ही मन से एक टोटका उन्हें बताना चालू किया। उन्होंने कहा कि तुम बगलामुखी की नींबू कील सिद्धि कर लो। तो उन्होंने बोला वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि आसन ऐसे लगाना है, उसके बाद पहले गुरु की माला करनी है, फिर रक्षक की करनी है, फिर सिद्धि की करनी है और चौथी माला बगलामुखी की करनी है। बगलामुखी का मंत्र सोनू भाई ने उन्हें बता दिया। तो बगलामुखी माता का जब मंत्र उन्होंने सुना तो कई बार कमला और विमला ने बोला कि हमें समझ में नहीं आया, एक बार करेक्ट उच्चारण बताइए। तो जैसे हम लोग रीम बोलते हैं ना, HREEM, यहाँ रीम नहीं है, यहाँ HLEEM है, लीम है। करेक्ट उच्चारण जो है बगलामुखी साधना के मंत्र का है, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र जो है, आपको करेक्ट उच्चारण इस तरह का से है। तो कमला और विमला ने बोला भैया आगे बताइए। तो सोनू भैया ने बोला कि इसके बाद आपको पीले रंग का आसन लेना है और आपका यज्ञ हवन कुंड जो आपने पहले से सिद्ध कर रखा है, इसमें त्रिशूल स्थापना हो चुकी हो, तो उसके अंदर अपने पहले से सिद्ध किए हुए 9 दिए, जैसे सोनू भाई अक्सर कमला और विमला को बताते रहे हैं कि उन्हीं 9 दियों में ही 9 दिन तक भोग लगाना होगा। 1 नींबू, 1 कील, 1 कपूर, 2 लौंग और सरसों का तेल और 1 बत्ती। तो ये तो मस्ट हैव बगलामुखी ये कील सिद्धि का भोग है। इसके अंदर जब आप यज्ञ हवन में अपना ये दिया बगलामुखी का और ये नींबू और कील जब रखेंगे, तो नींबू जो है पीछे छेद वाली साइड से डाला जाएगा और आगे जहाँ पे मुख है उस वाली साइड से निकाला जाएगा। ये बस बात का ध्यान रखना है, वो नींबू दाएं बाएं ना निकले, नहीं बेकार हो जाएगा। फिर आप नया नींबू लीजिए, दूसरा नींबू। तो ये इस चीज़ की पहली शर्त है। उसके बाद जो नींबू है उसकी माला बनाना स्टार्ट करिए। एक सूजा लीजिए और बीच में से ऐसा तरीके से माला बनाइए कि नींबू की जो कील है वो बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ नहीं, पेट की तरफ नहीं, पेट से बाहर जाती तरफ हो, क्योंकि इन्हें पहनना आप ही को होगा। तो ये जो है पहले तो ये जो नींबू की आपने माला बना ली है 9 नींबू की, इसको आप अपने गले में पहनिए और बगलामुखी माता का रुद्राक्ष की माला से हल्दी की पिसी हल्दी हाथ में लेकर उससे जाप करिए। क्या जाप करिए? वो जाप मैंने मंत्र बता दिया है। और ये जो नींबू की माला है ये आपको अपने गले में पहननी है पूरे 9 दिन तक। आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। पहले दिन जो संकल्प लिया है वो आखिरी दिन तक संकल्प लेना है। और जाप के अंत में, मतलब 10वें दिन, कोई न नींबू होगा न कील होगी, तो उसकी जगह पे आपको 2 लौंग
और 1 मिश्री का दाना ये रखना है। और कहाँ रखना है? अपनी मुट्ठी में बांध के रखना है। जाप ख़त्म होने के बाद, जब जाप ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये जो प्रसाद है इसको अपने मुख से जूठा कर देना है। और फिर जहाँ पर भी आपको सम्मोहन की शक्ति जागृत करनी है तो उन लोगों के पानी में, उनकी चाय में उनको ये पीस कर हल्का फुल्का थोड़ा सा मिला दीजिएगा। तो फिर आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि लोग आपके फेवर में हो गए हैं। आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं, अगर वो भी इसे पी लेगा तो वो भी आपके गाने गाता फिरेगा। उसके घर वाले पिएंगे तो वो भी आपका गाना गाते फिरेंगे। यह सोनू भाई लगातार चटपट 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 बोलते चले गए। और कमला विमला जो है उन्होंने चालाकी से टेप रिकॉर्डर ऑन किया हुआ था अपने अपने फ़ोन का, और उन्हें उनकी ये रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन ध्यान रहे कि ये नींबू की माला कहीं शेरवानी नहीं है, जब तक कि ये सड़ने न लगे। जो नींबू उसमें लगे हैं एक समय के बाद सड़ने लगेंगे, उसमें कीड़े दिखाई पड़ने लगे तो इस नींबू से सारी 9 की 9 कीलें बाहर निकाल लीजिए। बाकी जो है एक थैले में डालकर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। और ध्यान रहे कि ये जो माला है ये पीले रंग के कपड़े में ही लपेट कर प्रवाह की जाए, क्योंकि माला बगलामुखी की माला जो है वो पीले रंग की होती है। और जिस हल्दी का इस्तेमाल हम लोग लगातार कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी राख मिला के, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही हो, जिस बच्चे की चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो दोनों अपने हाथों पे ये पीला पीला हल्दी लगाकर बाहर अपने घर के 2 छापे लगा दें तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। ये कमला और विमला तो बड़े चाव से ये फटाफट नोट भी करती जा रही थी। बोली हाँ हाँ मैं तो उसी वाले के लिए करूँगी, हाँ हाँ और तू भी उसी वाले के लिए कर। इधर सोनू भाई को ये समझ में आया कि ये बच्चे तो कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सम्मोहन है। और सम्मोहन आप एक नहीं कई लोगों पर एक साथ कर सकते हैं और कई तरीके से कर सकते हैं। पानी में, चाय में, कॉफ़ी में मिलाना और पिला देना, तो बाकी सबकी सम्मति कैसी हो जाएगी? आपकी तरफ हो जाएगी। सब लोग आपके फेवर में ही बात करने लगेंगे। बाकी शनि का कार्य क्षेत्र है। अब आप एक बात समझिए, शनि अगर जो चाहते हैं वही करेंगे, जैसा कर्म आप करेंगे वैसे फल देंगे। तो इसलिए सोनू भाई ने अंत में ये कहा कि ये जो विधि मैंने बताई है इसको मैं कीलित करता हूँ। अगर ये कभी भी किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही होगी जो शनि के विरुद्ध होगी तो ये काम नहीं करेगी। तो अगर आपके नियति में राजा बनना लिखा है तो राजा बन जाएंगे आप। बगलामुखी साधना का ये मंत्र वो सिद्धि है। ऐसा सम्मोहन करता है कि पूरा ज़माना आपके पीछे पीछे दौड़ता है और आपके तराने गाता है, आपके गाने गाता है। जब ये सारी विधि सोनू भाई ने कमला और विमला को बताई तो कमला और विमला तो बड़ी खुश हो गई। तो सोनू भाई ने बोला क्या ख्याल है, तुम लोग क्या किसी बच्चे को पसंद करते हो? तो वो बोले कि हाँ हम करते तो हैं, पर पापा कहते हैं वो तो एकदम निठल्ला है और वो सही नहीं है हम लोगों के लिए। तो कहा कि फिर सोच लो, अगर बगलामुखी साधना तुम लोगों ने किया तो तुमको तुम्हारा मन चाहा वरदान, मतलब वर, स्वयंवर के हिसाब से मिल तो जाएगा, पर उसके आगे जो नफ़ा और नुकसान होगा वो तुम्हारा ही होगा। अगर तुमने गलत लोगों के चुनाव में ये मंत्र यूज़ किया तो तुम्हें इसके गलत परिणाम मिलेंगे। और तुम्हारा अगर चुनाव सही है, तुम्हें लगता है कि सही है, तो यूज़ कर लो और तुम्हें इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। बगलामुखी की साधना जब तुम उठाओगी तो फिर हमेशा एक माला तुम्हें जीवन पर्यंत करते रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक माला जीवन पर्यंत करते ही रहना पड़ेगा। और ये जो कील की माला बनाएंगी सम्मोहन के लिए, जिसे आप रोज़ पहनकर जाप करेंगी, तो इस माला को आपको जल में प्रवाह नहीं करना है। इस माला को किसी चौक चौराहे पे डालना नहीं है। ये माला आपके मंदिर में आपके साथ रहेगी और जब भी पूजा करेंगे इस माला को आप गले में पहन लेंगे, तभी ये माला के अंदर चार्जिंग रहेगी और जागृति रहेगी। एक बात समझिए, बगलामुखी
एक छोटी मोटी शक्ति नहीं, एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है। अगर एक बार माता ने आपके ऊपर सर पर हाथ पर रख दिया तो आप समझिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। पर फिर माता आपके साथ रहेंगी, उनका भोग प्रसाद जैसे चढ़ता है वैसे चढ़ाया जाएगा। भोग प्रसाद मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। वैसे भोग प्रसाद आप 9 तरीके के भोग प्रसाद अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के फूल चढ़ने हैं, पीले रंग के चावल चढ़ने हैं, पीली हल्दी हर तरफ होनी ही चाहिए। यज्ञ हवन के हिसाब से जैसे मैं काम करता हूँ, मैं उसका फ़ोटो आपको भेज दूँगा। दिस इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, डोंट टेक इट सीरियसली। जय माता काली की। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी।